बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके सामने एक दफ़ा फिर हाज़िर है अपने चैनल सीकिंग रियलिटी से। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने के लिए हाज़िर हुए हैं वो है ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और क्या यहाँ पे बिग गेम होने जा रहा है और क्या चल रहा है। हमने पिछली वीडियोज़ में भी आपको दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट किस तरह काम करती है, सिस्टम किस तरह काम करता है, वो सारे एंगल्स बताए ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि इस दुनिया में निज़ाम में हो क्या रहा है और चल क्या रहा है। हमने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया कि गौर कीजिएगा कि पूरी दुनिया में बज़ाहिर जो निज़ाम को चलाते हुए लोग नज़र आते हैं वो है सियासी लोग, लीडरान जो सियासत से इलेक्ट होकर मुल्क के हुक्मरान बनते हैं और नज़र आते हैं। ये उनका ख़्याल होता है कि वो दुनिया को वो रन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो सियासी लोगों को और जो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है उसको जो मैनिपुलेट कर रहा होता है, इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, वो होता है पैसा। जितनी भी बड़ी जाइंट ऑर्गेनाइजेशन है जो जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो चीज़ों को मैनिपुलेट करके, सियासत को मैनिपुलेट करके अपने वो बंदे लीडर बना के सामने लाती हैं जिनको वो इस्तेमाल करके अपने मफादात को हासिल कर सकें। मिसाल के तौर पे अमेरिकन प्रेसिडेंट की अगर इलेक्शन हो रहा है तो उसको अमेरिका की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो फंडिंग करती हैं लॉबिंग करने के लिए, सेनेटर्स को फंडिंग करती हैं ताकि वो लॉबिंग करें इलेक्शन में बेहतर अपनी कैंपेन चला सकें और वो इलेक्ट होकर नुमाइंदा बन के, लीडर बन के सामने आएँ और फिर वो उनसे अपने मन चाहे कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल कर सकें। तो सामने क्या आता है कि बज़ाहिर सियासत दुनिया को चला रही है लेकिन अगर थोड़ा सा गौर से देखा जाए तो सियासत को जो है पैसा चला रहा है, यानी कि कॉर्पोरेट सेक्टर चला रहा है। अच्छा, अगर हम और डिटेल में जाएं तो हर कॉर्पोरेट सेक्टर में हर इकोनॉमिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बैठे हुए बंदे जो हैं, चाहे वो अमेरिका का फेडरल रिज़र्व बैंक हो, चाहे वो चाइना का फेडरल रिज़र्व बैंक हो, चाहे वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के ओनर्स हों, चाहे वो टाटा बिरला हों, चाहे वो पाकिस्तान के बड़े बड़े मंशा साहब हों, बड़े बड़े टाइकून्स हों, ये कोई ना कोई अपना एक रिलीजियस अकीदा रखते हैं, अपना एक माइंडसेट रखते हैं, जो भी इनका रिलीजियस कल्चरल माइंडसेट होता है। हर इंसान जो भी कुछ करता है, आप भी जो कुछ करते हैं, शाम में जब घर जाते हैं तो घर के अंदर जो आपके एक माहौल चल रहा होता है उसका एक रिलीजियस एंगल होता है। आपको जो तालीमात मिलती हैं वो आप उस तालीमात के ज़रिए सर अपने घर के निज़ाम को चलाते हैं और आप उसी माइंडसेट में रहते हैं। तो ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन हैं इनका भी कोई ना कोई माइंडसेट है। अमेरिका में जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके जो ओनर्स हैं और जो की प्लेयर्स हैं उनका भी कोई या तो रिलीजियस माइंडसेट होगा या वो ला मज़हब होंगे, यानी कि एथिस्ट होंगे, उनका गैर रिलीजियस माइंडसेट होगा। ये भी एक माइंडसेट कहा जाता है रिलीजियस में कि एंटी रिलीजियस माइंडसेट। तो टेक्निकली स्पीकिंग जो उनका माइंडसेट होता है वो उस माइंडसेट में रहते हुए अपनी कंपनीज़ को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे होते हैं और पैसे के होल्ड को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं और उस पैसे के ज़रिए सियासत को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो सीक्वेंस क्या बना कि बज़ाहिर दुनिया को सियासत चला रही है, सियासत को जो है वो पैसा चला रहा है और पैसे को जो है मज़हब, अल्टीमेटली रिलीजन जो है वो डायरेक्शन दे रहा है, माइंडसेट डायरेक्शन दे रहा है। और हमने बताया पिछली वीडियोज़ में, लास्ट वीडियो में, कि इन सब चीज़ों को जो है वो गैब से कंट्रोल कर रहा होता है, एक रूहानी निज़ाम भी होता है। उस पर हम कभी डिटेल में बात करेंगे, हमने पिछली वीडियो में भी उस पर सरसरी तौर पे बात की। तो अब दुनिया में होने क्या जा रहा है, जो बिग गेम है वो क्या होने जा रहा है। इसराइल की जो डील ऑफ द सेंचुरी थी वो बज़ाहिर होती हुई नज़र नहीं आ रही। जो थिंक टैंक्स हैं, जो तज्ज़िया निगार हैं दुनिया में और पाकिस्तान में ख़ासकर, वो भी ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि डील ऑफ द सेंचुरी जो है वो मैच्योर नहीं हो रही, वो अप्लाई नहीं हो रही। हमारा तज्ज़िया ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक ये ही उनकी स्ट्रेटजी है कि डील ऑफ द सेंचुरी को बज़ाहिर ना होते हुए दिखाया जाएगा, लेकिन बैक हैंड पे एक्चुअली वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। अगर आप तारीख़ को तफसील से और बहुत ही हिकमत की नज़र से स्टडी करें तो आपको नज़र आएगा कि इसराइल ने हमेशा, या इस ग्रुप ऑफ लोगों ने हमेशा ऐसा ही किया है कि दिखाया कुछ है, करा कुछ है, ऊपर शोर शराबा कुछ और किया, अंदर इम्प्लीमेंटेशन कुछ और हो जाती है और उसके बाद दुनिया सिर्फ बयानात देती हुई नज़र आती है। मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, जो पॉलिटिकल या ममालिक जो हैं वो सिर्फ एहतजाज करते हुए नज़र आते हैं, वो अपना काम कर जाते हैं। तो बज़ाहिर ऐसा ही कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है बिग गेम के अंदर कि इसराइल जो है वो अपना जो डील ऑफ द सेंचुरी है वो अपने ज़ाहरी तज़ादात को के सामने रखते हुए, दुनिया के सामने रखते हुए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो दूसरी फोर्सेस हैं उनमें तज़ाद है डील ऑफ द सेंचुरी में, लेकिन अंडर द टेबल वो काम हो जाएगा, एनेक्सेशन हो जाएगी। ये उनका तरीक़ाकार, और वही जो तरीक़ाकार इसराइल ने इंडिया को सिखाया था। इंडिया ने वो अप्लाई किया लेकिन वो काउंटर हो गया पाकिस्तान से और चाइना से। चाइना वो काउंटर स्ट्रेटजी इंडिया पे अप्लाई करता हुआ नज़र आ रहा है। चाइना ने एग्जैक्टली वही स्ट्रेटजी अपनाई कि चीज़ों को कब्ज़ा करके एनेक्स कर दिया और फिर मुज़ाकरात पे आके बोला कि ये तो हमारी जगह हो गई, अब आगे की बात करें। अब इंडिया इस पूरे प्रोसेस में चढ़ावे में आके अगर कोई गलत फहमी करता है तो उसका खमियाजा वो भुगतेगा। हमने पिछली वीडियोज़ में बताया था कि इंडिया इस वक्त बड़ी कशमकश की कैफियत में, एक जगह उसकी नाक है और एक जगह उसकी दुम फंसी हुई है।
तो अगर वो नाक के को ऊंचा करने जाता है तो दुम कट जाती है, और अगर दुम को बचाने जाता है तो नाक नीची हो जाती है। तो इसमें इंडिया को डिसीजन लेना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। इंडिया अभी कोई स्टैंड नहीं ले रहा है अब तक, वो बहुत ही डाइल्यूटेड पॉलिसी खेल रहा है, और ममालिक सारे ऐसे ही करते हैं। कॉमन सेंस की बात है कि वो एग्रेशन डायरेक्टली शो नहीं करते, वो आहिस्ता 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 चीज़ों को लेके चलते हैं, जैसे चाइना भी चल रहा है। आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है, इसका ताल्लुक बहुत पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से भी है। जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को भी डाइल्यूट कर रहे हैं और मुल्क को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट इसको गौर से देख रही है। इस्टेब्लिशमेंट ऐसे मुकाम पे पहुंच चुकी है, उसको डिसाइड करना पड़ेगा वेदर वी कीप दिस पॉलिटिकल सिस्टम और वी रैप इट अप, और हम एक यहाँ पे सदारती निज़ाम ले आएँ या वन विंडो सोल्यूशन ले आएँ और मुल्क को फिर हम तेज़ी से आगे लेके जाएँ। CPEC बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, चाइना अलाइंड है, लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन डेट्रिएट होती जा रही है। पॉलिटिकल जो हीरोज़ हैं या हॉर्सेस हैं वो अपना काम सही से नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आने वाले 10 से 15 दिन में ये बहुत स्ट्रॉन्ग कह लीजिए एक सिचुएशन डेवलप हो रही है कि ये असेंबलीज़ या निज़ाम जो है डिज़ोल्व कर दिया जाए। ये बहुत पॉसिबल सिचुएशन डेवलप हो रही है। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा 100% हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं कि ये डिज़ोल्व होता हुआ नज़र आ रहा है और फिर वन विंडो सोल्यूशन की तरफ जाते हुए नज़र आ रहा है। या फिर इस निज़ाम में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस कह लीजिए, वो कह लें रेडिकल चेंजेस होती हुई नज़र आ रही हैं, जहां आप देखेंगे और बहुत सारे मिनिस्टर्स जो हैं या की पोस्टों पर लोग हैं वो तब्दील किए जाएंगे, और उनकी जगह और ऐसे लोग आएंगे जो कि प्रो स्टैब्लिशमेंट हैं या मोर रिलायबल हैं टुवर्ड्स डेवलपिंग द कंट्री, जो मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, जो सियासी जमात या अपने मफाद के लिए काम करते हुए नज़र नहीं आएंगे। जैसे ही पाकिस्तान इस प्रोसेस से गुजरता है तो वो और स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएगा, और फिर जो ख़त्ते की सूरत हाल है, जो बिग गेम है, उसमें वो अपनी पार्टिसिपेशन बेहतर कर सकेगा। इन द मीन वाइल जो इंडिया है, इंडिया में जो नज़र आता है आगे, वो 2-3 सिनेरियो बन रहे हैं। हमने पिछली वीडियोज़ में भी बताया था कि आया इंडिया के कुछ जो हिस्से हैं वो टूटते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एस्केलेशंस बढ़ती जा रही हैं। जो रिफ्ट है, जो खिंचाव है, वो बढ़ता जा रहा है, चाहे वो उनकी जो सदर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे मामला हो, चाहे वो कश्मीर की तरफ हो, वो चाइना से इशू हो। तो इंडिया ऐसी सिचुएशन में आ गया, इंडिया को कुछ ना कुछ लूज़ करके ही अपनी जान बचानी पड़ेगी। अगर इंडिया लूज़ किए बगैर, अगर वो इस ऑप्शन पे जाता है कि हम कुछ लूज़ नहीं करेंगे, हम एग्रेशन शो करेंगे, तो ज़्यादा चांसेस है इंडिया उससे ज़्यादा लूज़ कर ले जिसको एक्चुअली लूज़ करना था, यानी कि वो टूटने की हद तक जा सकता है। हमने पहले भी बताया था 2021 के अंदर खालिस्तान की रेफरेंडम आ रही है। तो इस साइड का बॉर्डर है, पंजाब साइड का बॉर्डर है, यहाँ पे इंडिया के भी एस्केलेशंस या शोरिश शुरू होने वाली है। और जो नागालैंड वाली साइड वाले बॉर्डर्स हैं, स्टेट्स हैं, वहाँ पे ऑलरेडी जो है मामला चल रहे हैं, और चाइना के साथ बॉर्डर पे अलग एस्केलेशन चल रही है। तो इंडिया इस वक्त पूरा डिस्टर्बेंस स्टेट पे जा रहा है। इकॉनमी जो है पैंडेमिक की वजह से बहुत वीक होती जा रही है। तो इंडिया हैज़ टू स्टेप बैक। इंडिया को इस वक्त चाहिए कि वो एक कदम पीछे रख के मामलात को सीधा करे, लेकिन इंडिया की जो पॉलिसी है वो अभी सेंसिबल नज़र नहीं आती, और एज अ रिज़ल्ट इंडिया बड़ा नुकसान उठाने के पूरे चांसेस रखता है। जो इंडिया में थिंक टैंक्स हैं, अगर वो हमें सुन रहे हैं तो वो अपने इन मामलात को बेहतर करें, चाणक्यन पॉलिसी को सही तरीके से अडॉप्ट करें, हिकमत का मुजाहरा करें, और मामलात को अपने सही करें, क्योंकि आप इंडिविजुअली जो है बहैसियत मुल्क जो है वो अपने डिसीजन नहीं ले सकते। आपको ख़त्ते की सूरत हाल देख के, अपने आस पड़ोस पे मामलात देख के लेके चलना पड़ता है। और वो दुनिया ख़त्म हो गई कि आप एग्रेशन पॉलिसी रखेंगे, किसी भी मुल्क पे चढ़ाई करके आप अपने मामला सीधे कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब दुनिया जो है वो बहुत ही डिप्लोमेटिक और एक अलग एंगल पे कोल्ड वॉर की तरफ जा रही है आने वाले 50-100 साल के लिए। वो मुल्क कामयाब होगा जो इकनॉमिकली रिसोर्सेज में अपने आप को सिक्योर करेगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको जो आगाही मिली होगी उससे आपको उस खत्ते की सूरत हाल का अंदाज़ा हुआ होगा, और आने वाली वीडियोस में हम आपको और अपडेट करते रहेंगे सूरत हाल से। बिग गेम इस वक्त ऑन है, और ख़त्ते की बदलती सूरत हाल जो है वो तय करेगी ममालिक का नसीब क्या है आने वाले वक्तों में। हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और जब तक के लिए हम अगली वीडियो बनाएं, अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।